ये वो मकान है जिसको गिरने के लिए निगम ने आज इतने दिनों से सील कर रखा है और पूरा रास्ता इसका रोक के रखा हुआ है, ना इसको तोड़ रहे हैं। आम जनता जो है वो परेशान हो रही है और ना इसको काम करने दिया जा रहा है। ये इस मकान के चलते हुए यहाँ का पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये देखिए, यहाँ ये दुकानदार हैं, ये दुकानदार परेशान हैं। आज 10-12 दिन से निगम ने यहाँ पर गार्ड बिठा रखे हैं और इसके चलते हुए ये पूरा एक लॉकडाउन का माहौल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आप पूरा घर मकान सब बंद है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये सब लोग जो हैं जो निगम के अंदर अपनी द्वार को लेकर के आए हुए हैं। नगर जो कि नगर निगम के अंदर देखिए सब लोग जो मकान ये सारा मैटर जो है देखिए। ये आप देख सकते हैं रामगंज बाजार के अंदर जो मकान चल रहा है उसके चलते हुए निगम के अंदर पूरा लोगों की भीड़ लग रही है। यहाँ पे देखिए नगर निगम के अंदर मौजूद है सब लोग। यहाँ पर ये देखिए, ये सब वो घर परिवार है जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर लेकर। घंटे के अंदर अपन अगर कोई स्थिति खराब होती है तो 24 घंटे के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। आज 24 घंटे के अंदर डिसीजन नहीं लेके 10 दिन हो गए इसको, तो 10 दिन में हरासमेंट हो रहा है लोगों का। आज हम मौजूद हैं जयपुर के नगर निगम के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोगों की जो भीड़ है। एक बार आपका नाम बताइए, आप यहाँ पर किस मैटर को लेकर के आई हैं यहाँ पर? मेरे को है ना 10 दिन से भाई घर से बाहर निकाले हुए हैं, घर से दे और मुझे ना बिल्डिंग तोड़ने की एकदम की दी जा रही है। उसमें जरा सी रिपेयरिंग की जरूरत थी, उसको बड़ा चढ़ा कर अफवाह इतनी फैला दी गई है। एक पास में गंदी गली थी, हाँ। उसको दिखा दिया गया, देखो इतनी दरार पड़ गई। तो ये दो दरार पड़ती गई है, किसने दिखाया है वहाँ पे? मीडिया वालों ने। मैं आप क्या चाहते हो इसमें अब? मैं तो मेरा चाहती हूँ रास्ता भी खुले रहा, घर में रहने की याद मिले जो रिपेयरिंग भी करवा सके इस घर की। अच्छा, कितने दिन होगा आप लोग बाहर? 10 दिन हो गए। अभी कहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? मैं रिश्तेदारों के घर भी रह रही। तो नगर निगम वाले आपकी सुनाई वाई नहीं कर रहे क्या? कुछ भी सुनाई नहीं कर रहा है, कुछ भी। 10 दिन हो गए मुझे, ना तो मेरे पास कपड़े हैं ना खाने पीने को है, कुछ भी नहीं है। मैं खुद रिश्तेदारों के घर में रह रही, बच्चे मेरे। अच्छा। बच्चे की तो मशीन लगी हुई थी मेरी। इसका इलाज ही बहुत लग रहा है। अच्छा। बच्चे से स्कूल और बच्चे किस तरह बच्चे रोज जाने की कहती है, अपना घर पे क्यों है? क्या कहती है इसको घर जाने के लिए? ताला लग गया, ताला खुलवाओ कर चलो। मैं परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा। क्या हालत है बच्चे और किस तरह से जाएंगे? ये सब वो लोग हैं जो इनको निगम वाले 10 दिन से परेशान कर रहे हैं इसको लेकर के कि इनका मकान गिरने वाला है। बस अब आपको डर लगेगा कि गिरने वाला है, गिरने वाला है। ना तो बात रिपेयरिंग की जांच दी जाएगी। आप तो उसकी रिपेयरिंग करवाना हम तैयार है। रिपेयरिंग के लिए जो भी हम जफर करेंगे ना वो सब करवाने को तैयार है। मैं ठीक। अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक। परेशान हूँ। तो टूटने का आएगा वो सारा निर्णय आज लेंगे और लेकर हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि पॉजिटिव निर्णय हो। जो लोग रह रहे थे वो आज बेघर हो चुके हैं, अगर उनके हक में कोई निर्णय आ सकता है, अगर वो बिल्डिंग रिपेयर होने लायक है तो पहले उस बिल्डिंग को रिपेयर करके इनको राहत प्रदान की जाए। जैसे आपने कहा कि पेपर वर्क पे आके मामला अटका है, तो ये पेपर वर्क आप भी करवा सकते हैं या इनको करवाना पड़ेगा? नहीं, ये तो सब सरकार का पार्ट है, निगम के अधिकारियों का पार्ट है, ये लोग करेंगे उसको। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनसे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। पिछले 10 दिनों से हमें आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है और लोग क्वारंटाइन की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब अभी जो आप यहाँ पर जिनको लेकर के आए हो, आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या मांगे आपकी? इसमें 2 पक्ष के लोग हैं। हाँ। एक पक्ष जो रास्ता बंद हुआ हुआ है, जिनके घरों को आज क्वारंटाइन की जिंदगी, 10 घर ऐसे हैं तो या 10 दुकानें भी ऐसी हैं जो आज क्वारंटाइन की जिंदगी जी रहे हैं, जिनको दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है, उनकी दुकानें 10 दिन से बंद हैं। और एक पक्ष वो है जो इस मकान के अंदर रहते हैं। तो जो रहते हैं उनका ये कहना है कि हमें एक बार इसमें इजाज़त दी जाए और इसको काम को हम निर्माण को कर सकें, हम इसकी रिपेयरिंग करा सकें। दूसरा पक्ष ये है कि आज हम 10 दिन से रास्ता बंद है और 10 दिन में हमारा जो नुकसान हो रहा है व्यापार का और जो हमारे बच्चे कर्फ्यू की जिंदगी जी रहे हैं उससे हमें निजात मिल सके। अच्छा, आपको इस मामले में निगम से कितनी राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है? निगम अभी तक कोई राहत नहीं है। अभी तक हमारे अधिकारी फोन भी नहीं उठाते हैं। सीओ साहब जरूर हमारे फोन उठाते हैं। मैं तारीफ करूंगा हमारे नए सीओ साहब की, जो 1 घंटे के अंदर फोन उठाते हैं, वो हमें जवाब भी देते हैं। लेकिन हो सकता है कि नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं या उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है। सरकार की आपसे क्या मांगे निगम के खिलाफ? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो ऐसे अधिकारी हैं उन पे भी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोगों की जनहानि होने से बच सके। आज कोई जनहानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है हमारी नज़र में। ठीक है सर, ये जो रामगंज बाजार मोहल्ला चीतेवाड़ा जगन्नाथ शाह में जो एक मैटर चल रहा है, इसके बारे में आपको क्या मालूम? जो रामगंज बाज़ार की 4076 जो मकान नंबर है, वो 9 तारीख को अचानक सूचना मिली कि कुछ उसमें डैमेज हुआ है। तो उसी टाइम पे मौका देखा गया, टीम द्वारा देखा गया और विजिलेंस को वहाँ पर सुरक्षा के लिए विजिलेंस को बैठा दिया, लोगों को डिस्पर्स करके वहाँ
रास्ता रुकवा के और कि कोई आसपास में नहीं आ जाए। इमिडिएटली दूसरे दिन ही वहाँ इंजीनियर्स को भेजा, फिर एक कमेटी गठित की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कंप्लीट रिपोर्ट नहीं देके और स्पेशलाइजेशन जांच के लिए लिखा। उस इश्यू पे बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आज वो रिपोर्ट अभी आ रही है और मैं भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज दोपहर बाद तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और क्या वो डिसमेंटल होने लायक है या रिपेयरेबल है, वो इंजीनियर्स की कमेटी है वो ही डिसाइड करेगी और आज करवा देंगे। अभी आपसे इतने लोगों ने आकर के बात करी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बात करी, आपको वहाँ के जो लोग बाग परेशानियाँ वो नहीं दिख पा रही हैं? परेशानियाँ आप लोगों को खूब दिख पा रही हैं। मुझे तो उस रात में ही दिख गई थी जब मैं मौका देखने गया था। लेकिन ये क्या है कि सुरक्षा और असुरक्षा का मामला है, तो इसमें इंजीनियर्स हैं वो ही कानूनन रिपोर्ट दे सकते हैं। अपन इसमें आप और हम उसके सुरक्षा असुरक्षा के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद मौके पर गए थे? आपने देखा मौके पर जाकर एक बार? हाँ, मैं उसी दिन रात में ही गया था। तो अगर मान लीजिए निगम उस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि यहाँ पे कुछ पहले हादसा हो जाए, नहीं, तो फिर 10 नहीं, दिन निकलने का मतलब नहीं, उस बिल्डिंग के गिरने से वहाँ पर कितने लोगों की जान को नुकसान होगा? आप लोगों को इसका आइडिया है? आपको इसका बात का पता है आपको? नहीं आइडिया शायद आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा और भगवान नहीं करे ऐसा कुछ हो। तो ऐसा इसका ऐसा कुछ हो। अपन को इसका लेकिन आइडिया लेना इंज चाहिए ना वहाँ इंज जाकर के। हाँ, इंजीनियर्स हैं वो ले रहे हैं। कल भी इंजीनियर्स की टीम तो गई है। 10 दिन में अगर इतना गंभीर मामले में अगर 10 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो किस तरीके से काम चलेगा बताइए? आप इसका जवाब दीजिए। 10-10 दिन में अगर इसी में उनमें रिपोर्ट आएगी, नहीं, ये जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। क्यों नहीं दे पाएँगे इसका जवाब? 10 दिन में क्यों रिपोर्ट वजह बताइए ना, 10 दिन में मैंने क्यों रिपोर्ट नहीं आई? मैंने पत्रकार महोदय आपको बता दिया कि ये इंजीनियर्स है। इंजीनियर्स को रिपोर्ट देनी है, न कि सिविल सर आदमी को। मामला थोड़ा मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, मामला गंभीर है, ये आप मानते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, रिपोर्ट आप इस मामले को मानते हैं गंभीर है? नहीं? मैं ये कह रहा हूँ सुरक्षा असुरक्षा की रिपोर्ट है वो इंजीनियर्स ही देंगे, वो ही दे सकते हैं। वो ही दे सकते हैं। अब आपने इसके बारे में क्या सोचा? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंजीनियर्स की जिस तरीके से अभी आपने देखा, कमेटी की रिपोर्ट अभी आ जाएगी। जनता आपसे बात कर रही थी जिस तरीके से, हम्म, वो देखा हमने, वो भी हमने शूट किया है। हम्म। उसको सबको देखते हुए आपको इस मामले को कितना गंभीर लेना चाहिए इस मामले को? जैसा आपने बहुत गंभीर जनता से अभी बहुत गंभीर पेपर लेना मांगे चाहिए। हैं कि साहब आप आर्किटेक्ट से पेपर ला के दो, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगी। नहीं, तो मैंने अभी मैंने आपने कहा है नहीं, यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जब बात हो रही थी भाई अपने निगम के इंजीनियर्स हैं वो क्या रिपोर्ट देते हैं, वो लोग कह रहे थे कि नहीं साहब हमारी बिल्डिंग सेफ है। तब मैं उनसे कह रहा था कि आपके पास कोई इस तरह के इंजीनियर्स के पेपर हैं क्या? मैंने उनको नहीं कहा कि मुझे पेपर ला के दे। मैंने नहीं कहा। मैं तो मेरे रिलायबल इंजीनियर्स तो निगम के इंजीनियर हैं, जो रिपोर्ट देंगे वही होगी। जी। वो आज दोपहर तक आने की है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इंजीनियर्स की कमेटी की रिपोर्ट होगी, उस वो आ जाएगी। जी।